विवाह की तैयारी भई महाराज। सुंदर भोजन हुआ है और नारी वृंद बैठी हैं। सुंदर दिव्य प्रांगण में मंडप बनाया गया है। बड़ी बड़ी विद्वानों के द्वारा विवाह की रीति प्रारंभ हुई और महाराज सुंदरता की मर्याद होकर भगवती पार्वती मंडप में विराजी हैं। मुनि का अनुशासन पाकर के भगवान शंकर पार्वती ने विवाह की सारी रीति को पूर्ण किया है। और महाराज पाणी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा हर से सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सब करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। हर गिरिजा कर भयाहु विवाहु सकल भुवन भरी रहा ऊंचाहु। हर गिरिजा कर भयहु विवाहु सकल भुवन भरी रहा ऊंचाहु। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से सब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण तब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा। दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। भगवान शंकर ने विवाह संपन्न हुआ, कन्यादान का क्रम हुआ, पाणी ग्रहण हुआ। जय जयकार करी है सबने। बोली भवानी शंकर भगवान की जय। भोजन इत्यादि का कृत हुआ है। अब जब भोजन पूर्ण हुआ, विवाह पूर्ण हुआ, तब विवाह के बाद शाखोच्चार हुआ और शाखोच्चार में 3 पीढ़ियों के नाम का उद्घोष किया जाता है। कन्या के 3 पीढ़ी और वर की 3 पीढ़ी। तो कन्या की 3 पीढ़ी का नाम लिया और वर से पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। सोई शंकर जी ने नारद जी की तरफ देखा। सो नारद जी बोले कह दो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को पिता बना। सो शंकर जी ने कहा पिताजी का नाम ब्रह्मा जी है। अच्छा महाराज अब दादाजी का नाम क्या है। फिर नारद जी की तरफ देखा। सो नारद जी बोले कह दो विष्णु जी। भगवान शंकर ने कहा दादाजी का नाम है विष्णु। अच्छा महाराज अब शंकर जी ये बता दो कि परदादाजी का नाम क्या है। सोई शंकर जी ने नारद जी की तरफ अब नहीं देखा। शंकर जी बोले पिताजी हैं ब्रह्मा जी, दादाजी हैं विष्णु जी और परदादा इन सबके बाप देवादिदेव महादेव हम खुद हैं। हम ही सबके बाप। खूब प्रसन्नता हुई महाराज। नायन आई है नेग मांगने विवाह के बाद। भोलेनाथ से बोली लाओ महाराज नेग निकालो। पान लेकर के आई खबासन स्वाभिमान लिए डोली डाली। बोली दुल्हाजू जरा पानिए चबाइए। हो गयो विवाह बर बधू पाए बिमल यस। अब रस रीति से नेग मेरो दिवाइए। मेरा नेग दीजिए। भगवान शंकर के बगल में एक झूला टंगा था। सो झूला में हाथ डाला। नायन ने सोचा बड़ी आशा कुछ माल निकालेंगे, हीरा मोती जवाहर निकालेंगे। भगवान ने क्या किया बोले झोरी से निकारो एक कारो सटकारो सांप। एक बड़ा सा सांप निकाला भोले बाबा ने, कोबरा। अरे झोरी से निकारो
एक कारो सटकारो सांप और ऐसो फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। तो मंडप के नीचे समाज सब हसन लागी कि भागो मत देवी जी नेग लिए जाइए। कहां भाग रही हो, नेग तो ले जाओ। सोई बोली महाराज नेग फेंक नहीं चाहिए। इधर मां भगवती पार्वती की विदाई का समय आया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। विदाई का समय आया। भगवती मैना ने मां पार्वती को उपदेश किया है, बेटी करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। नारी का एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, सिर्फ पतिदेव की पूजन करो देवी। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। बेटी हमें स्वप्न में भी सुख नहीं है। हृदय से लगा करके मैना मैया हिमाचल ने भगवती भवानी को विदा किया है और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर लेकर के भगवती पार्वती को आए हैं। खूब आनंद हुआ जब से कैलाश पर आए हैं। रोज आनंद होता है। सुर नर मुनि दर्शन के लिए आते हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी और तेहि सिंगार न कयहु बखानी। जगत के माता पिता आनंद से विराज रहे हैं। देवताओं का काम करने के लिए भोलेनाथ के यहाँ पहला पुत्र हुआ है। कौन? कार्तिकेय जी महाराज। तब जन्मे सड वदन कुमारा और तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर का अंत श्री कार्तिक जी के द्वारा हुआ है। यहाँ पर श्री